एक बार फिर से वजीरक्स की जो सीईओ है निशिल शेट्टी, उन्होंने फिर से एक बार अपडेट दी है WRX को लेकर और वजीरक्स को लेकर। यानी कि अभी तक जो क्लैरिटी हमें नहीं मिल पा रही है कि वजीरक्स किसका है, क्या बाइनेंस ने वजीरक्स को बाय किया था या नहीं किया था, उसके बारे में अपडेट अब सामने आई है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि WRX जो कि $3-4 वाला कॉइन था, वो आज ₹10 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि WRX का जो बर्न भी नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर सही तरीके से काम भी नहीं हो पा रहा है, इसको प्रमोट भी नहीं किया जा रहा क्योंकि एक फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया। अब इसको लेकर एक फाइनल अपडेट दी है निशिल शेट्टी जी ने, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया वांट्स क्रिप्टो जो था वो निशिल शेट्टी के द्वारा ही शुरू किया गया था, ताकि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको सपोर्ट मिले पूरे इंडिया में। और यही कारण है कि आज 30 मिलियन से भी ज़्यादा जो यूजर्स हैं इंडिया में, वो क्रिप्टो को यूज़ करते हैं या फिर क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, ट्रेड करते हैं, और उनको एजुकेट भी किया जा रहा है। अगर ये हैशटैग एग्जिस्ट ना करता तो शायद ये सब नहीं होना था। तो आप भी अगर सपोर्ट करते हैं इस कैंपेन को तो नीचे कमेंट जरूर करें #IndiaWantsCrypto। तो अभी हम WRX को पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं सारे अपडेट सबसे पहले डालता हूं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और वैसे ही अपडेट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते पूरा दिन तो आपको वहाँ पे इजीली ये अपडेट्स मिल जाएंगी कि हाँ, अभी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में क्या चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए अभी बढ़ते हैं वजीरक्स के ऊपर। आप देख सकते हैं कि WRX का प्राइस लगभग 10 सेंट के आसपास रहता है, जो कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। यानी कि इसको इस वक्त कम से कम ₹100 ₹200 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये कब से नीचे आया? जब से हमें क्लैरिटी नहीं मिली है, जब से हमें ये नहीं पता कि WRX है किसका। और सच बताऊं तो निशिल शेट्टी ने भी यही बोला कि हमें भी नहीं पता ये है किसका, क्योंकि जिन्होंने खरीदा था इसको वो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने खरीदा है या फिर उन्होंने नहीं खरीदा। इन दोनों में से एक बात तो होनी चाहिए जो उन्होंने अभी तक नहीं बताया। इससे पहले मैंने आपके साथ एक चीज शेयर करी थी, तो WRX टोकन की मैनेजमेंट, IO, बर्न क्लैरिफिकेशन, हर एक चीज आपके साथ पहले भी डिस्कस करी है, वो अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लेटेस्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ये मैं पूरा की पूरी डिटेल आपको हिंदी में बता रहा हूँ, जो कि निशिल शेट्टी ने एक ट्वीट में बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया वांट्स क्रिप्टो जो है वो क्रिप्टो इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पहले अवेयरनेस फैलाने के लिए कंट्री में हैशटैग चलाया था। और ये हैशटैग नहीं बल्कि एक तरीके से बहुत बड़ी कैंपेन है, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, जिससे क्या है कि सभी को एजुकेट करने की कोशिश करी जा रही थी। हमने भी एजुकेट किया, हम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर भी क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन हर बंदे तक पहुंच रही है, जो कि पहले बिटकॉइन को एक स्कैम बोलते थे, अब उनको पता है कि बिटकॉइन स्कैम नहीं है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा Web3 बेस्ड एक सेक्टर है जिसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही है, और खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो यूजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। और इसी के साथ ट्रांजैक्शंस भी, जो वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस है, पिछले कुछ दिनों पहले अपडेट आया था, वो भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। चाहे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, बैन यानी कि एक तरीके से इतना बड़ा टैक्स लगाया, 30% टैक्स, 1% TDS, इसके बावजूद भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप भी नीचे कमेंट करना, ताकि हम भी एक सपोर्ट करें। और मैंने ट्वीट भी किया, उसके नीचे भी आप सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने बोला कि क्रिप्टो में 30 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं और इसको ये 100 मिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम धीरे धीरे Web3 को लेकर एजुकेट करते रहें, इकोसिस्टम को बढ़ाते रहें। क्योंकि जितनी जल्दी इंडिया इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा उतना ही एडवांस होगा इंडिया, वरना हम हमेशा की तरह पीछे रह जाएंगे, जैसे कि इंडिया हमेशा 10 साल पीछे रहता है हर एक टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे इन्होंने क्लैरिटी दी कि वजीरक्स को 2019 में सेल ऑफ कर दिया गया था बाइनेंस को, और अभी तक जितनी भी WRX कम्युनिटी है, वजीरक्स कम्युनिटी है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो बाइनेंस के CZ हैं। उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, कितने ही ट्वीट क्यों नहीं कर दिए गए, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ब्लॉग्स लिखे गए हैं वजीरक्स के द्वारा, निशिल शेट्टी के द्वारा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आया बाइनेंस की तरफ से। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि धीरे धीरे ये जो क्लैरिटी है सामने आ जाएगी, हमें थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा जो रीज़न है WRX का प्राइस इतना क्यों गिरा हुआ है, इसका रीज़न यही है कि बहुत लोगों को लगता है कि WRX को कोई भी ओन ही नहीं करता, ना तो बाइनेंस ना वजीरक्स, और इसको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। हालांकि जो वजीरक्स है वो हमेशा इसको सपोर्ट जरूर करते हैं, चाहे उनके पास WRX का वॉल्यूम नहीं है, उनके पास जितने भी इसके रिजर्व्स हैं वो भी नहीं पड़े हैं। लेकिन सच्चाई है कि बाइनेंस ने IO किया था WRX का, और ये किया था वजीरक्स को ओन करने के बाद। यही कारण है कि WRX का प्राइस इतना ऊपर गया था। तो यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट करी है सभी इन्फ्लुएंसर्स को कि ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो कंफ्यूजन है, इसके लिए बाइनेंस के CZ को धीरे धीरे ये अपडेट पहुंचाई जाए कि हमें प्लीज़ क्लैरिटी दो कि WRX आपका है या नहीं है। अगर है
तो इसके बर्न्स किए जाने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका कंट्रोल वजीरेक्स की टीम के पास होना चाहिए। हालांकि वजीरेक्स जो रन किया जा रहा है वो अभी इंडियन टीम के द्वारा ही रन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बाइनेंस की टीम वजीरेक्स को रन कर रही है और ना ही वो इसको प्रॉपरली चला रहे हैं। यानी कि WRX का अगर बर्न ही नहीं कर रहे हैं तो वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, या फिर वो इसको सिर्फ खत्म करना चाहते हैं WRX को या फिर वजीरेक्स को। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे अभी चलता हूँ। यहाँ पे जो एक ब्लॉग दिया गया था जिसमें बताया गया था कि बर्न की क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी और जो वॉल्यूम्स हैं वो किस तरीके से सेल ऑफ किया गया था WRX का बाइनेंस के द्वारा। उन्होंने अपनी मर्जी से इसको सेल किया। जब भी WRX का प्राइस बढ़ा था, जब $4.5 तक पहुंचा था, इन्होंने तब भी सेल किया। जब $3 के आसपास था, $2 के आसपास था, $1 के आसपास था, तो ये लगातार सेल ऑफ करते रहे 2022 तक। और ये सिलसिला 2021 से शुरू हुआ था। पूरा एक साल इन्होंने सेल ऑफ करके पैसा ही कमाया है। उसके बाद के जितने भी बर्न्स पड़े, जैसे कि जनवरी 2022 से लेकर अभी हम लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2023 का आखिरी जो क्वार्टर है वो भी शुरू हो चुका है, लेकिन एक भी बर्न नहीं किया गया। यहाँ पे पूरी क्लैरिटी दी गई कि कितना WRX कॉइन का बर्न किया जाना चाहिए था और ये बर्न कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो पूरा के पूरा बाइनेंस के पास है। यही कारण है कि अभी वजीरेक्स को बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ यही नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करो या फिर इसको ट्वीट करो। सपोर्ट ये है कि अगर आप बाइनेंस के जो CZ हैं उस तक या फिर उन तक किसी न किसी तरीके से ये आवाज़ पहुंचाएं कि WRX का कंट्रोल या वजीरेक्स का कंट्रोल एक साइड देना चाहिए, या फिर वो अपना कंट्रोल करें, या फिर जो निशिल शेट्टी हैं या फिर जो इंडियन टीम है उनको कंट्रोल करने दें। अब यहाँ पे किसी ने ये भी पूछा था कि अगर बाइनेंस का वजीरेक्स है, अगर उन्होंने एक्वायर किया है तो CZ इसको डिनाई क्यों कर रहे हैं, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे निशिल शेट्टी ने यही बताया कि सेल्स एग्रीमेंट जो होते हैं उनको पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन सही समय आने पर जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा तो इसको सामने लाया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि आपको इतने डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर हर एक चीज़ पहले बताई है, ट्रांजैक्शन आईडीज दी गई हैं, सब सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, लॉक टोकन्स के, अनलॉक टोकन्स के, और बताया गया कि किनके पास WRX पड़े हैं। तो आप उसी से क्लियरली जान सकते हो कि बाइनेंस कैसे कंट्रोल कर रहा है WRX को और वजीरेक्स को। अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि वो कंट्रोल करना भी चाहता है, लेकिन इसको आगे भी नहीं बढ़ना दे रहा। यानी कि ना हम खेलेंगे ना हम किसी को खेलने देंगे, कुछ इस तरीके का वो करना चाह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम शाडियम की बात करें तो इन्होंने कहा है कि शाडियम को अलग से चलाया जा रहा है, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि दुबई में अभी रन किया जा रहा है और इसकी ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट होने वाली हैं और इसका कोई भी वजीरेक्स के साथ लिंक नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि शाडियम अगर चलेगा तो वजीरेक्स बंद हो जाएगा, और ये टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर हम जाते हैं, WRX यहाँ पे खोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो डाटा है, डाटा नहीं एक्चुअल में आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि बाइनेंस के पास कितना ज़्यादा पड़ा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग $2.5 लाख का जो वॉल्यूम 24 आवर्स का है वो बाइनेंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि USDT पेयर है। BUSD पेयर की बात करें तो लगभग $30,000। तो ज़्यादातर किसके पास पड़ा है, वो बाइनेंस के पास ही पड़ा है। उसके बाद क्यूकॉइन के पास थोड़ा बहुत पड़ा है, गेट के पास $27,000 का पड़ा है। अगर हम वजीरेक्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ $12,000 INR पेयर है, $4,000 USDT पेयर है। तो इतना ही वॉल्यूम ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। तो बहुत कम अमाउंट अलग अलग पेयर्स वजीरेक्स के ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हो WRX पेयर्स काफ़ी सारे दिए गए। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हो रहे हैं, बाइनेंस के ऊपर या फिर क्यूकॉइन या फिर गेट के ऊपर ही हो रहे हैं। तो मेजर वॉल्यूम ही कंट्रोल बाइनेंस के द्वारा किया जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों ने अपना जो वॉल्यूम है WRX का वजीरेक्स से हटाकर बाइनेंस के ऊपर ले जा चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पे वॉल्यूम की नहीं है, बल्कि ऐसा भी कि जो लॉक टोकन्स है वो बाइनेंस के पास ही पड़े हैं, उनके पास ही पूरा के पूरा कंट्रोल है, जिस कारण WRX नहीं चल पा रहा है। तो आपकी सपोर्ट यहाँ पे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इस ट्वीट के ऊपर जाकर कुछ ना कुछ रीट्वीट करो, या फिर समहाउ इस ट्वीट को पहुँचाओ CZ के पास, बाइनेंस के जो CZ हैं, या फिर एटलीस्ट नीचे कमेंट करो #IndiaWantsCrypto, क्योंकि आवाज़ पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका क्या मानना है वजीरेक्स के बारे में, WRX के बारे में? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, नीचे कमेंट जरूर करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।